जय हिंद दोस्तों, एपीएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम गुण स्वर संधि पढ़े थे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आज हमें पढ़ेंगे स्वर संधि का अगला प्रकार वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अब आइए देखते हैं वृद्धि स्वर संधि क्या है। तो वृद्धि स्वर संधि कहता है ना, यदि अ या आ के बाद ए आए कमा ओ औ हो तो क्रमशः आए औ हो जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं। कहता है ना कि यदि अ या आ के बाद बोले तो प्लस के बाद ए या आए हो कमा ओ या औ हो तो क्रमशः आए औ हो जाता है। ठीक है, यानी क्या समझे कि अगर आ ए से मिलता है तो बनेगा आए, अगर आ औ से मिलता है तो क्या बनेगा, औ बनाता है। ठीक है, अब इसी चीज से हम फॉर्मूला बनाएंगे। पहले आ को हम ए या आई से मिलाएंगे तो क्या बना रहा है, आई बना रहा है। इसका चिन्ह होता है, अगर आ को ओ या औ से मिलाते हैं तो क्या बनाएगा, औ बनाएगा। ठीक, इसका चिन्ह होता है ऐसे। इससे फॉर्मूला बनाते हैं, एक बार बनाइए। आ को मिलाइए ए या आई से तो क्या बनाएगा, आई बनाएगा। अब इससे हम चार फॉर्मूला बनाएंगे। एक बार अ को ए से मिलाते हैं तब भी बनाएगा आई, फिर अ को आई से मिलाएंगे तब भी बनाएगा आई, आ को ए से मिलाएंगे आई, आ को आई से मिलाएंगे तब भी आई बनेगा। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। है अगला। अब अ आ को ओ या औ से मिलाएंगे। अगर अ आ को ओ या औ से मिलाते हैं तो क्या बनाएगा, औ बनाएगा। ठीक है, ये रहा मेरा दूसरा फार्मूला। अब इससे हम चार फार्मूला बना सकते हैं। इस अ को ओ से मिलाएंगे तब भी बनेगा औ, अ को औ से मिलाएंगे तब भी बनाएगा औ, इस आ को ओ से मिलाएंगे तब भी बनाएगा औ, औ। ठीक, ये मेरा फार्मूला हुआ। आइए सवाल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सदा प्लस एव। ठीक, तो हम संधि के नियमानुसार चलेंगे। संधि का नियम कहता है कि प्रथम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, यानी प्रथम शब्द है सदा और दूसरा शब्द है एव, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालेंगे। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालिए तो बोलिए सदा। जब सदा बोलेंगे तो उसमें से आ निकलेगा। आ निकलेगा ना तो उसको हलंत निकालोगे तो ये हलंत में हो जाएगा। यहाँ पे आ निकल गया, उसके बाद एव तो एव। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे आ और ए मिल रहा है तो क्या बनेगा, आ प्लस ए मिलता है तो आई बनता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आ प्लस ए मिल रहा है तो क्या बना रहा है, आई बना रहा है। तो हम इसको हम ऐसे रहने देंगे, इन दोनों को मिलाकर हम आई कर देंगे। उसके बाद वह तो वह। अब इस आई को जोड़ेंगे द में तो चिन्ह जुड़ेगा तो क्या बना देगा, सदैव। ठीक, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक है प्लस एक है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रथम शब्द है एक, दूसरा शब्द भी एक है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, पढ़ेंगे इसको जब उच्चारण देंगे ना एक का, तो इसमें से अ निकलेगा। तो अ निकालिएगा तो हलंत हो जाएगा, यहाँ पे अ बचेगा। उसके बाद एक तो एक, तो अ प्लस ए, अ प्लस ए क्या बनेगा, आई बनेगा। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। उसके बाद क तो क, जब इसको जोड़ोगे तो चिन्ह ऐसे हो जाएगा, एक एक। अगला देखते हैं।
गंगा है, एक शब्द है ओघ है। ठीक, गंगा में अंतिम वर्ण क्या है? आ है। जब उच्चारण करेंगे गंगा आएगा तो गंगा में आ आएगा। ठीक है, तो आ आएगा ना, तो इसको निकालिएगा तो हलंत हो जाएगा यहाँ पे आ। उसके बाद ओग तो ओग। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आ प्लस ओ, आ ओ से मिलेगा तो क्या बनाएगा? औ बनेगा। ठीक, यहाँ पे औ। उसके बाद क्या बचा? घ। अब इसको जोड़ेंगे तो एक गंगौग हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, महा प्लस औषधि। ठीक है, इसमें दो शब्द है, एक महा है एक है औषधि। तो महा का अंतिम वर्ण क्या है? आ, तो निकालिएगा तो आ निकल गया। उसके बाद औषधि तो औषधि। ठीक, यहाँ पे देखिए आ प्लस ओ, आ प्लस ओ क्या बना रहा है? औ बना रहा है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को मिलाकर हम औ लिख देंगे। और उसके बाद सधी तो सधी। अब जोड़ेंगे तो महौ हो जाएगा। अब सधी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग होमवर्क बनाइएगा। अब हम पढ़ेंगे यड़ स्वर संधि। ठीक है, अब आइए देखते हैं यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि कहता है ना कि यदि ई उ री और ली के बाद कोई भिन्न स्वर आए। क्या है? भिन्न स्वर। ठीक है, भिन्न स्वर का मतलब हुआ ना कि यहाँ पे जो स्वर रहेगा यहाँ पे स्वर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इधर ई आता है तो इधर ई नहीं होना चाहिए, ई को छोड़कर कुछ दूसरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उ है तो उ इधर उ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यही कहता है जड़ स्वर संधि कि अगर ई उ री लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर हो जाता है य, और उ के स्थान पर व हो जाता है, और री के स्थान पर र हो जाता है, और लिरी के स्थान पर ल हो जाता है। ठीक, यही हमारा है यड़ स्वर संधि। ठीक है, यड़ स्वर संधि कहता है कि यदि ई उ री लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र और लिरी का ल हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कॉपी में लिखना होगा तो लिख लेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ई उ री लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई का य, उ का व, री का र और लिरी का ल हो जाता है, उससे ही यड़ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं सवाल। जैसे मान लीजिए इति है प्लस आदि है। ठीक, अब इति एक शब्द है, एक आदि शब्द है, दोनों शब्द को जोड़ना है। ठीक है, इसमें प्रथम शब्द है इति और दूसरा शब्द है आदि। ठीक, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे संधि के नियमानुसार और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहा, हमको निकालेंगे। जब निकालेंगे ना तो उच्चारण कीजिए, इति इति करेंगे तो ई आएगा, तो ई आएगा तो इसको निकालिए, ई निकल गया। उसके बाद आदि तो आदि। आइए देखिए, यहाँ पे ई है और उसके बाद यहाँ पे क्या है? आ है। तो इन दोनों में क्या एक समान है? एक समान नहीं है, भिन्न स्वर आ रहा है। यानी ई के बाद क्या भिन्न स्वर आ रहा है ना, तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर यह हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम ई के स्थान पर हम यह लिख देंगे और उसके बाद आदि तो आदि। ठीक, अब इसको हम ऐसे रख देते हैं, या प्लस आ मिलेगा तो या बन जाएगा, ये दी तो दी, यादी हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो इत्यादि। ठीक, आइए अगला एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए सु प्लस आगतम है। ठीक, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालिए। सु में क्या निकलेगा? उ। जब उ को निकालोगे ना तो ये स हलंत हो जाएगा और उसके बाद उ बच उ निकल गया। उसके बाद आगतम तो आगतम। देखिए यहाँ पे
उ के जगह पे क्या हो जाएगा, उ के जगह पे वह हो जाएगा, यानी जहाँ पे हम उ लिखे हैं वहां पे हम वह लिखेंगे। और उसके बाद आगतम तो आगतम, वह और आ मिलकर वाह हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं वागतम। अब इसको जोड़ेंगे ना तो स्वागतम हो जाएगा। अब आइए री वाला, जैसे मातृ, अब देखिए अगला शब्द है पितृ प्लस आदेश। तो इसमें पहला प्रथम शब्द है पितृ, दूसरा शब्द है आदेश, ठीक है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालिए तो पितृ, क्या निकल रहा है, री निकल रहा है, तो निकालेंगे। तो यहाँ पे हलंत हो गया, उसके बाद री बच रहा है, उसके बाद आदेश तो आदेश, ठीक। अब देखिए यहाँ पे री के बाद री की जगह पे क्या हो जाएगा, र। तो यहाँ पे जहाँ पर री है वहां पे हम र लिखेंगे। और उसके बाद आदेश तो आदेश, ठीक। अब यहाँ पे हमको एक समझना है बात, कि अगर हम त और र मिलाते हैं ना तो बनता है त्र। इस बात को ध्यान से देखिए दीजिएगा, त और र मिलता है तो त्र बनता है, तो हम दोनों को पहले जोड़ेंगे। त और र मिलेगा तो क्या बनेगा, पहले त्र बन गया, हलंत रहेगा। और उसके बाद आदेश तो आदेश, अब जोड़िएगा तो पित्रादेश हो जाएगा। ठीक है। अब आइए लिरी वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिरी प्लस आकृति, ठीक है। अब देखिए लिरी के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो लिरी का क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ल लिख देंगे। अब यहाँ पे हम प्रथम अंतिम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट लिरी का ल हो जा रहा है, तो हम क्यों देखेंगे, इसमें से री नहीं निकालेंगे, ये वाला गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब ल और आ मिलेगा तो लाकृति बना देगा, यहाँ पे लिख दे रहेंगे लाकृति, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा और कुछ होमवर्क दे रहा है उसको बनाइएगा। अब हम पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि, ठीक है। अयादी स्वर संधि कहता है ना कि अगर ए आई ओ और औ के बाद, बाद बोले तो प्लस के बाद कोई स्वर हो तो, ठीक। ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर हो तो ए के जगह पे हो जाता है आय, और आय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का आव हो जाता है, ठीक। अगर आपको डिफिनीशन लिखना हो तो लिख सकते हैं ऐसे, कि अगर ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है, उससे ही अयादी स्वर संधि कहते हैं। आइए देखते हैं सवाल। जैसे मान लीजिए ने प्लस अन, ठीक। तो देखिए इसमें से प्रथम शब्द है ने, दूसरा शब्द है अन, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालेंगे संधि के नियमानुसार, क्योंकि संधि का नियम कहता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालिए, निकालेंगे कैसे, तो उच्चारण करके। तो ने बोलेंगे ना तो उसमें से ए छुपा हुआ है, तो छुपा है निकालिए उसको, ए निकल गया। उसके बाद अन तो अन। अब यहाँ पे देखिए एक के बाद कोई स्वर आ रहा है तो एक जगह पे एक का क्या होता है अय, तो जहां पर ए लिखा है वहां पे क्या लिखाएगा, अय लिखाएगा, ए का अय होता है, ठीक। और उसके बाद अन तो अन। अब आइए जोड़ते हैं, ये न हलंत में है, मतलब आधा है, तो अ से जब मिलेगा ना, ये दोनों मिलेगा ना तो पूरा न हो जाएगा। ये अ जो य है ना, अ से मिलेगा तो पूरा य हो जाएगा, उसके बाद न, ठीक। अगला एग्जांपल इसका, जैसे मान लीजिए गए प्लस अक, तो गए में अंतिम क्या निकलेगा, आय निकलेगा,
आय निकल गया। उसके बाद अक तो अक। बताइए आय का क्या होता है आय होता है। तो इसको हम ऐसा रन देंगे, यहाँ पे आय लिख देंगे। अक तो अक, जोड़िए ग और आ मिलेगा तो गा, और उसके बाद य और अ मिलेगा पूरा यह हो गया अक, गायक। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला। पो, इधर है अन। ठीक, तो पो में क्या निकलेगा ओ, तो निकाल लेंगे ओ और उसके बाद अन तो अन। देखिए ओ के बाद स्वर आ रहा है, तो ओ की जगह पे क्या हो जाएगा आओ। तो जहां ओ लिखा है वहां पे हम लिख देंगे आओ। उसके बाद अन तो अन, जोड़िए प और मिल, अ मिल का पूरा प, और व अ मिल का पूरा व न। ठीक, अगला देखिए। अगला है 9 प्लस 1। तो 9 में क्या निकलेगा औ, तो हलंत हो जाएगा, यहाँ पे औ निकल गया। उसके बाद एक तो एक। बताइए औ का क्या होता है आओ, और उसके बाद एक तो एक, तो ये जुड़ेगा तो ना हो जाएगा, न और आमिन का ना। अब व में ई की मात्रा है तो वी इधर से नाविक। ठीक, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, और कुछ होमवर्क दे रहे हैं बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा।